हेलो दोस्तों, विधि लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अवनीश परासर आप लोगों को बीएनएसएस का चैप्टर 5 पढ़ा रहा था और मैंने आपसे पहले बताया था कि बीएनएसएस का जो चैप्टर 5 है वो सेक्शन 35 से लेकर 62 तक में दिया गया है और 35 मैंने एक लेक्चर पूरा लिया था। उसके बाद 36 से लेकर 43 तक मैंने बता दिया था। 43 जो कि गिरफ्तारी की क्या अरेस्ट हाउ मेड को बताता है कि अरेस्ट कैसे करेंगे। अब हमने आपसे बताया था कि इसके जो बाद की धारा है यानी कि जो सेक्शन है सेक्शन 44 से और 62, और मैं आप लोगों को एक वादा करता हूं यहाँ पे कि आज जो ये मैंने आप देख रहे हैं ना कुछ चित्र बने हुए हैं, ये एक आदमी बना है, ये एक आदमी है, अरे घर भी बना हुआ है, ये एक कहानी पूरी मैंने गढ़ी है। अगर आपने ये मेरी कहानी समझ ली तो आप सेक्शन 44 से लेकर हर चीज सेक्शन 62 तक आपको एक एक चीज उंगलियों पे याद हो जाएगी। मैं यहाँ आप लोगों को केवल सेक्शन को रटाने नहीं आया हूँ, मैं आपको इस तरीके से रटा दूंगा, इस तरीके से समझाऊंगा कहानी की तरह कि आपको अपने आप रट जाएगा। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको कहानी याद रह जाएगी। सेक्शन भले न याद रहे लेकिन कहानी याद रह जाएगी। तो आइए आज मैं आप लोगों के लिए सबसे ज़बरदस्त और सबसे आसान तरीका लेके आया हूँ इजाद करके, जिसकी वजह से आप सेक्शन 43 से लेकर 62 तक आपको उंगलियों पे याद हो जाएगा। छोटी बात नहीं है कि 43 से लेकर 62 यानी लगभग 21 धाराएं 20-21 धाराएं हमको याद हो जाएगी एक छोटी सी कहानी से। देखिए कहानी क्या है, तो हम शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले हम यहाँ एक चित्र देख रहे हैं, एक ये आदमी है, बहुत अच्छी चित्रकारी नहीं लेकिन समझ लीजिए ये एक आदमी है जो कौन है, पुलिस ऑफिसर है। ये एक ऑफेंडर है, ठीक है। ऑफेंडर मतलब जो ऑफेंस करता है, अभियुक्त है, ठीक है। पुलिस अपराधी और अभियुक्त की बात हो रही है। अभियुक्त भी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसको पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने गई हो, जरूरी नहीं कि वो अभियुक्त ही हो। तो हमारी कहानी में हम ये दो पात्र को लेके चलेंगे और इसी दो पात्र पे, क्योंकि हम ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 5 ये अरेस्ट की ही तो बात करता है कि कैसे अरेस्ट करेंगे विदाउट क्या बोलते हैं वारंट के अरेस्ट करने की बात करता है ना ये वाला पूरा चैप्टर। तो अब हम अरेस्ट का पूरा प्रोसीजर, अरेस्ट होने से पहले क्या होता है, अरेस्ट होने के बाद क्या क्या पुलिस ऑफिसर के क्या क्या काम होते हैं, तो हम किसको अरेस्ट करते हैं, अभियुक्त को करते हैं, है ना, या जिसके खिलाफ वारंट जारी हो उसको अरेस्ट करते हैं पुलिस ऑफिसर। तो हम इन दो ही लोग को दूरी बना के चलेंगे, एक किसको, पुलिस ऑफिसर और एक ऑफेंडर। अब हम कहानी पर आते हैं। कहानी ऐसी है कि एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को जो कि अभियुक्त है गिरफ्तार करने के लिए जाता है सेक्शन 43 के तहत। 43 में दिया है ना अरेस्ट हाउ मेड, कैसे गिरफ्तार करेगा, उसको छू कर करेगा, अभियुक्त हथकड़ी पहना के करेगा, है ना, यही था ना। तो अब पुलिस ऑफिसर जब उसे गिरफ्तार करने जाता है अभियुक्त को, तो वो अभियुक्त जो ऑफेंडर व्यक्ति है, एक्यूज्ड पर्सन है, वो एक्यूज्ड पर्सन पुलिस से बचने के लिए एक घर में घुस जाता है, किसी भवन में घुस जाता है। किसमें घुस जाता है, भवन में घुस जाता है, ठीक है। अब पुलिस ऑफिसर इस भवन में घुस के तलाशी ले सकता है क्योंकि ये व्यक्ति इस घर में प्रविष्ट हुआ है। ये कहानी समझ में आ रही है। पुलिस ऑफिसर इसको पकड़ने गया 43 के तहत, तो ये भाग के भवन में घुस गया। अब पुलिस ऑफिसर इस भवन में घुस के तलाशी ले सकता है ताकि इसको पकड़ सके। इतनी बात समझ में आई। तो देखिए सेक्शन 43 हमने कल बता दिया था। सेक्शन 43 कहता है, यहां पे हम सेक्शन लिखते जा रहे हैं कि ऑफेंडर जिस भवन में प्रवेश किया है, पुलिस अधिकारी उस भवन में अबाध प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है, ठीक है, सर्च कर सकता है। तो पुलिस वो ऑफेंडर कहाँ चला गया, घर में घुस गया पुलिस से बचने के लिए। अब जब पुलिस इसमें गई खोजने भवन में, तो एक पीछे से चोर दरवाजा था वो भाग गया। पुलिस भवन में गई उसको खोजने और वो पीछे के दरवाजे से निकल के भाग गया। और जब वो भागा ना, तो जो पुलिस ऑफिसर का जो ज्यूरिडिक्शन था, मान लो ये पुलिस ऑफिसर का ज्यूरिडिक्शन इतने ही क्षेत्र में था, ठीक,
पुलिस ऑफिसर का जो ज्यूरिडिक्शन क्षेत्राधिकार था वो यहीं तक था, और जब वो भागा तो वो अन्य क्षेत्राधिकार में चला गया, देखिए अदर ज्यूरिडिक्शन में चला गया। अब इस पुलिस ऑफिसर को इसको पकड़ने के लिए अदर ज्यूरिडिक्शन में भी राइट है कि वो अदर ज्यूरिडिक्शन में भी जाके इसको अरेस्ट कर सकता है, और इसका प्रावधान दिया गया है सेक्शन 44 में। सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ये 43 में तो था अरेस्ट हाउस में, 44 में भवन में जिसमें प्रवेश किया है उसमें खोजना, और 45 जो है वो है अदर ज्यूरिडिक्शन में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 44 45 तक हो गया। देखो पुलिस ऑफिसर, फिर से कहानी पे आए, पुलिस ऑफिसर किसी को पकड़ने जा रहा था 43 के तहत, फिर वो व्यक्ति ऑफेंडर जो था वो किसी भवन में प्रवेश कर गया, उस जगह पे पुलिस ऑफिसर उस भवन में प्रवेश करके उसको सर्च करने का पुलिस ऑफिसर के पास राइट है 44 के तहत। फिर जब वो अंदर घुसा तो वो पीछे के रास्ते से दूसरे क्षेत्राधिकार में चला गया, तो पुलिस ऑफिसर से कहा गया भले ही वहां तुम्हारा क्षेत्राधिकार नहीं है तुम वहां भी जाओ उसे पकड़ सकते हो, ये 45 में दिया है। अब जब पकड़ोगे, पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक रूल लगाया गया कि पकड़ो, तुम चाहे कहीं भी जाके पकड़ो, किसी भी क्षेत्राधिकार में जाके पकड़ो जहां वो भाग के गया है, ठीक है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए ही अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं करोगे, अनावश्यक अवरोध नहीं करोगे, जितना उसको गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक हो उतना ही बल प्रयोग करना, उससे ज्यादा बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं लगाओगे, अननेसेसरी अवरोध नहीं पैदा करोगे। ये पुलिस ऑफिसर पे वो कहा गया, आप जाओ, वो जिस भी क्षेत्राधिकार में गया है वहां जाओ, उसको पकड़ो, लेकिन बिना अनावश्यक अवरोध पैदा नहीं करोगे। तो कहानी अभी तक कहां तक हमारी पहुंची कि किसी भवन में प्रवेश किया, पुलिस उस भवन में गई, भवन से निकला बाहर पीछे से तो किसी अन्य क्षेत्राधिकार में चला गया, पुलिस वहां भी गई। जब पुलिस वहां गिरफ्तार करने गई तो पुलिस से कहा गया गिरफ्तार करो लेकिन अननेसेसरी रेस्ट्रेंट मत करो, अनावश्यक अवरोध मत पैदा करो। ठीक, इसके बाद वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया। देखो हमने यार एक गोला बनाया ना, अनावश्यक अवरोध नहीं, मतलब गिरफ्तार करने की बात होगी ना। अब वो गिरफ्तार हो गया, अरेस्ट हो गया, पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट कर लिया। कहानी शुरू हुई थी कहां से, वो भाग रहा था, भवन में गया, फिर दूसरे क्षेत्राधिकार में गया, फिर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब ये जो अनावश्यक अवरोध जो बात कही गई थी ये 46 में है, सेक्शन 46 में है। तो कहानी फिर से एक बार बार कहानी इसलिए लाएंगे ताकि कहानी आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। पुलिस ऑफिसर ऑफेंडर को पकड़ने जा रहा था, तब तक वो किसी भवन में प्रवेश कर गया 44, भवन से निकला दूसरी ज्यूरिडिक्शन में चला गया 45, और जब वहां गिरफ्तार करने के लिए जाओ करो गिरफ्तार, लेकिन अननेसेसरी उसको रेस्ट्रेंट नहीं करोगे, गिरफ्तारी के लिए उतना ही बल प्रयोग करो जितना आवश्यक हो। और जब वो 46 और उसके बाद वो गिरफ्तार हो गया। अब जैसे ही पुलिस ऑफिसर ने उसको गिरफ्तार किया, बात समझना, वैसे ही पुलिस ऑफिसर के कुछ कर्तव्य बता दिए गए। मैं अगर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है तो जैसे ही मैं गिरफ्तार होऊंगा, अब पुलिस ऑफिसर कहता है इस व्यक्ति से, पुलिस ऑफिसर इस ऑफेंडर से कहता है गिरफ्तार करने के बाद, क्या कहता है, कहता है कि मैं तुम्हें किन आधारों पे गिरफ्तार कर रहा हूं, मैं तुम्हें जो गिरफ्तार कर रहा हूं तो मैं तुम्हें क्यों गिरफ्तार कर रहा हूं, और तुमको बेल, अगर बेल का भी आधार है तुम्हारे पास तो तुमको बेल मिल सकती है, तुम बेल ले सकते हो। ये पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करते समय उसको बताएगा, किसको, जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उस पर्सन को। तो कहानी कहां तक आई, अरेस्ट हो गया, अरेस्ट होने के बाद पुलिस ऑफिसर बताएगा कि मैं तुम्हें क्यों गिरफ्तार कर रहा हूं, और तुम्हें बेल का अगर अधिकार है तो बेल भी तुम ले सकते हो। इसके बाद इसकी जो अरेस्ट हुआ है ना, पुलिस ऑफिसर केवल उसको नहीं बताएगा तुमको क्यों गिरफ्तार, साथ ही साथ उसके किसी फ्रेंड को या फिर रिलेटिव्स को इन्फॉर्मेशन भी देगा कि मैं आपके इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है मैंने। यहां तक बात समझ आई। कहानी, पुलिस ऑफेंडर से गिरफ्तार करने जाता है, वो भवन में प्रवेश करता है 44, ठीक, भवन से बाहर निकलता है, अन्य क्षेत्राधिकार में चला जाता है 45, गिरफ्तार करो कहीं भी करो, ठीक है, लेकिन अनावश्यक बल न लगाना 46। फिर गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार होने के बाद तुम सबसे पहले वो बताएगा कि तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। कहानी नहीं होगा ना, इस ऑफेंडर से बताएगा देखो मैंने तुम्हें इसलिए गिरफ्तार किया है, ठीक। और तो जब ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और बेल जो है वो सेक्शन 47 में है, हम धारा भी बताते चल रहे हैं, सेक्शन 47 में दिया गया है। इसके बाद
फिर उसके मित्र और नातेदारों को भी बताएगा पुलिस ऑफिसर। देखिए मैंने यहाँ लिखा ना, यहाँ से एक ये ले गया एरो, एक ये मित्र और नातेदारों को भी बताएगा। ये हो गया सेक्शन 48। अब पुलिस ऑफिसर ने इतना काम तो कर लिया, गिरफ्तार भी किया, उसको बताया भी कि मैं तुम्हें क्यों गिरफ्तार कर रहा हूं, और इस गिरफ्तारी की सूचना उसके इन्फॉर्मेशन भी दे दिया उसके मित्र को या फिर किसी भी परिवार के सदस्य को। इसके बाद उस गिरफ्तार व्यक्ति की पुलिस क्या करेगा? पुलिस क्या करेगा? इस गिरफ्तार व्यक्ति की सबसे पहले तलाशी करेगा, देखो कहीं कुछ है तो नहीं इसके पास। सबसे पहले तलाशी करेगा कि देखो कहीं कुछ है तो नहीं, कोई बढ़िया कोई बंदूक कट्टा तो नहीं रखा है, यूपी का बदमाश है, कहीं कट्टा ना लेके घूम रहा हो, है ना। तो उसको सबसे पहले क्या करेगा? गिरफ्तारी के बाद तलाशी लेगा, देखिए सर्च करेगा उसका, और अगर उसके पास कोई खतरनाक वस्तु मिलती है तो उसका अभिग्रहण भी कर लेगा, सर्च करेगा और सीज भी कर लेगा अगर उसके पास कोई ऐसी वस्तु मिलती है। तो तलाशी है सेक्शन 49 और सीजर है सेक्शन 50। देखिए 50 तक हो गया, 50 तक हो गया कहानी से ही। जिसको गिरफ्तार करने गया वो घर में गया, 44 घर से निकल के भागा, किसी अन्य जुरिडिक्शन चला गया, वहां भी जाओ उसे गिरफ्तार कर सकते हो तुम। 45 लेकिन गिरफ्तार करो लेकिन ज्यादा बल ना प्रयोग करो, अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं करना है। 46 और अगर गिरफ्तार कर लिया है तो उसको बताओ कि क्यों गिरफ्तार किया, और उसके मित्रों को भी बताओ कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले उसको खुद को देखो कि उसके पास कुछ ऐसा तो नहीं है, उसकी तलाशी लो। 49 और अगर कुछ मिल जाए तो उसको क्या कर लो? सीजर कर लो। 50 तक हो गया। अब कहानी का और ले जाते हैं। अब जब किसी व्यक्ति को इस पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार कर लिया, तलाशी भी ले ली, उसके पास कोई वस्तु मिली, अभिग्रहण भी कर लिया, अब वो ये देखेगा कि सबसे पहले इस गिरफ्तार व्यक्ति की कहेगा, भैया ये देखो ये एरो ले जा रहे हैं, गिरफ्तार व्यक्ति की कहेगा सबसे पहले क्या? एग्जामिनेशन कराओ, परीक्षण कराओ, कहीं ये बाद में इल्जाम न लगा दे कि 3rd डिग्री इसके ऊपर यूज हुई है, देख लो इसके पहले से ही इसको क्या क्या चोटें हुई हैं। एग्जामिनेशन की जाएगी। अब एग्जामिनेशन से संबंधित 3 धाराएं बीएनएसएस में दी गई हैं और उन तीनों को मैं लिख दिया हूं एक एक पॉइंट से, की पॉइंट से, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। सबसे पहले एक्यूज्ड पर्सन की बात करता है। इसकी एक्यूज्ड 50 तक हो गया था। एक्यूज्ड पर्सन की एग्जामिनेशन 51। एक्यूज्ड मतलब आरोपी व्यक्ति की परीक्षण कराना। पुलिस ऑफिसर की प्रार्थना पर मेडिकल जो भी ऑफिसर होगा, रजिस्ट्रीकृत यानी रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर के द्वारा इसका एग्जामिनेशन किया जाएगा, इसके चोटों के निशान देखे जाएंगे, इस तरीके की इसकी एग्जामिनेशन की जाएगी। दूसरा है रेप ऑफेंडर। अगर रेप से संबंधित कोई ऑफेंडर है, कोई व्यक्ति ऐसा जिसने रेप के ऊपर आरोप लगाया उसके ऊपर, तो उसके परीक्षण की बात किया गया है 52 में। एक्यूज्ड की 51, रेप ऑफेंडर की 52। 52 में एक बात याद रखना कि किसी मेडिकल रजिस्ट्री की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा तो उसका किया ही जाएगा, जो सरकारी अस्पताल होते हैं उसका, लेकिन अगर ऐसा सरकारी अस्पताल वहां नहीं होता है जहां पे ऑफेंस है, उसके 16 किलोमीटर के अंतर नहीं होता है। यहाँ पे एक बात याद रखना, 52 में 16 किलोमीटर की बात किया गया है। अगर 16 किलोमीटर में कोई ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं है तो वहां पे वो किसी भी मेडिकल जो वो होते हैं ऑफिसर होते हैं, उनसे जो रजिस्ट्रीकृत हो उनसे करवा सकता है। तो एग्जामिनेशन किसका किसका हुआ है? एक्यूज्ड पर्सन का, रेप ऑफेंडर का और अरेस्ट पर्सन, और उस व्यक्ति का एग्जामिनेशन जिसे अरेस्ट किया गया हो। जरूरी नहीं है कि एक्यूज्ड ही हो, अरेस्ट तो एक्यूज्ड कोई नहीं हो सकता, साक्षी को अरेस्ट किया गया हो, है ना। साक्षी को भी तो अरेस्ट कर सकते हैं, नहीं आ रहा है, उपस्थित हो रहा है, उसके खिलाफ वारंट जारी होगा कि उपस्थित करो। ये थोड़ा सा है विषय, आप की पॉइंट बस पकड़ना। एक्यूज्ड पर्सन, ठीक है, एक्यूज्ड पर्सन का एग्जामिनेशन 51, रेप ऑफेंडर का एग्जामिनेशन 52 और अरेस्ट पर्सन का एग्जामिनेशन 53। यहां तक बात समझ में आई?
तो अभी तक कहानी हमारी कहाँ पहुंची, एक बार फिर से कहानी पे आते हैं। सबसे पहले वो किसी और घर में प्रवेश किया 44। जब वो इधर घुसा पुलिस ऑफिसर उसको ढूंढने तो पीछे के रास्ते से अदर जुरिडिक्शन चला गया 45। फिर कहा गया कि भैया अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं कर सकते 46। फिर गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार होने के बाद कहा कि भैया गिरफ्तारी का आधार बताओ, क्यों गिरफ्तार किया है, और उसके मित्रों को सूचना भी दो और घर के परिवार को सूचना दो कि इसको गिरफ्तार किया। फिर गिरफ्तार करने के बाद आप इसकी क्या तलाशी लो 49, तलाशी में कोई ऐसी वस्तु मिल जाए तो उसको सीज भी कर लो 50। फिर तलाशी लेने के बाद उसकी एग्जामिनेशन कराएगा। 3 लोगों के एग्जामिनेशन की बात किया, एक्यूज्ड, ए से एक्यूज्ड, आर से रेप ऑफेंडर और अरेस्ट पर्सन की एग्जामिनेशन 51, 52, 53। इसके बाद एग्जामिनेशन भी हो गया, पुलिस ने एग्जामिनेशन भी करा लिया, उसके डीएनए वगैरह जो सैंपल थे वो मिल गए, सब कुछ मिल गया, एग्जामिनेशन भी हो गया। अब पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, अब पुलिस ऑफिसर आइडेंटिफिकेशन कराएगा, शिनाख्त कराएगा, आइडेंटिफिकेशन देख। पुलिस ऑफिसर, कहानी क्या है, अब पुलिस ऑफिसर ने एग्जामिनेशन करा लिया, अब पुलिस ऑफिसर ये देखेगा क्या इसी ने अपराध किया है, शिनाख्त कराओ, जो इसको पहचानो किसी ने किया है। तो शिनाख्त की बात करता है 54। कौन करता है, सेक्शन 54 शिनाख्त कराएगा। एग्जामिनेशन के बाद ही शिनाख्त हो रहा है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ई के बाद आई, ठीक। अब तलाशी हो गई, अभिग्रहण हो गया, एग्जामिनेशन हो गया उसका, और आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब पुलिस ऑफिसर थक गया, पुलिस ऑफिसर थक गया। अरे यार, मैं पहले गया इसके घर में खोजा, घर में घुसा तो वो कहीं और चला गया, अब मैं वहां भी दौड़ते दौड़ते गया, मैंने गिरफ्तार किया, मैंने सूचना दी कि तुमको मैंने क्यों गिरफ्तार किया, मैंने उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया कि मैंने इसको गिरफ्तार किया, मैंने ही तलाशी ली, मैंने ही सीज भी किया, उसकी जो भी आक्रामक चीजें मिली थी, मैंने ही उसका एग्जामिनेशन भी कराया, मैंने ही आइडेंटिफिकेशन कराया। अब मैं थक गया, ये पुलिस ऑफिसर कह रहा मैं थक गया, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। ये बस कहानी है, ये याद करने के लिए कहानी है। पुलिस ऑफिसर थक गया, शिनाख्त कराने के बाद वो एकदम थक गया, कह रहा है अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बहुत थक गया हूं, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो 54 में आते आते वो थक गया, शिनाख्त कराते कराते वो थक गया। अब उसने कहा कि देखो भैया, सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी जिसने गिरफ्तार किया था वो अपने से अधीनस्थ पुलिस ऑफिसर को बुलाएगा। ये कहानी है, इसको ये मैं कहानी बता रहा हूं, और जो उसमें है वो मैं बताऊंगा। सेक्शन उससे ज्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेक्शन ही सेक्शन आता है इससे रिलेटेड पूरा, और जो इंपॉर्टेंट है 16 किलोमीटर मैंने बता दिया, अंदर की जो बातें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता ही दे रहा हूं, ठीक है। अब पुलिस ऑफिसर थक गया है आइडेंटिफिकेशन करा के, अब सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को कहता है कि अब तुम्हारा काम। और सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर से संबंधित प्रावधान सेक्शन 55 में दिया है। किसमें, सेक्शन 55 में। उसमें यह कहा गया है सेक्शन 55 में कि जो गिरफ्तार करने वाला पुलिस ऑफिसर है वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ये कह सकता है कि तुम जाओ विदाउट वारंट गिरफ्तार करो उसको। गिरफ्तार मतलब यहाँ पे तुमको बस इतना याद रखना है आप लोगों को कि सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर संबंधित प्रावधान कहाँ दे रखा है, 55 में। की पॉइंट पढ़ो, हमको यहाँ पे कहते नहीं है कि मेहनत भी करो तो स्मार्ट वे में करो। ये नहीं कि पढ़े जा रहे हो 4 घंटा पढ़ लिए लेकिन फिर गोड़ गोबर। स्मार्ट वे में आइए। तो अब पुलिस ऑफिसर थक गया था आइडेंटिफिकेशन करा के, तो वो चला गया सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर के पास। सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर कहा अब तुम करो जो करना हो, मैं थक गया हूं और मैंने एग्जामिनेशन करा लिया था, मैंने शिनाख्त करा लिया, अब तुम केवल एक काम करो, तुम उसकी हेल्थ और केयर करो, स्वास्थ्य की देखभाल करो, बस और कुछ नहीं। इन व्यक्तियों की क्या करो, स्वास्थ्य का देखभाल रखो बस। तो सेक्शन 55 और सेक्शन 56 सबऑर्डिनेट से बस इतना ही कह रहा है, देखो मैं अब और ज्यादा मैं नहीं कर सकता इस व्यक्ति के संबंध में, अब तुम उसके स्वास्थ्य और शरीर की रक्षा करो, देखभाल करो। 55, 56 अभी भी हम देखेंगे तो 57 से 62 बाकी है। अब हम देख रहे हैं ये ऑफेंडर से एक तीर जा रहा है, ऐसे देखो जा रहा है, यहां आके रुका। क्या रुका है, टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट
एंड ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन लिखा है। ये राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी, सॉरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शायद तब आपको समझ में आ जाए। टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट एंड ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, मजिस्ट्रेट तथा पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी। एक सेकंड, ठीक है, हाँ सॉरी। तो अब ऑफेंडर को मजिस्ट्रेट तथा पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया सब, और ठीक है, गिरफ्तार हो गया था ना, मैंने बताया ना, गिरफ्तार हो गया, तलाशी हो गई, अभिग्रहण हो गया, सीज हो गया, एग्जामिनेशन भी हो गया, आइडेंटिफिकेशन भी हो गया। फिर वो थक गया, उसने सबऑर्डिनेट को कह दिया कि अब तुम इसके स्वास्थ्य की देखभाल करो। इसके बाद अब ये जब गिरफ्तार हो गया, आइडेंटिफिकेशन भी हो गया, तो अब उसको जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास प्रस्तुत करने का ये कर्तव्य है, ड्यूटी है किसका? गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का। तो ये हो गया सेक्शन 57। सेक्शन 57 में बताया गया है कि यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, मजिस्ट्रेट और पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक, और एक चीज कह रहा है, और कह रहा है कि 24 घंटे से अधिक आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को आप 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट करके नहीं रख सकते अगर उसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष लाना ही पड़ेगा गिरफ्तारी के बाद। तो ये हो गई 57 और ये हो गई 58। कहानी समझ में आई? ऑफेंडर घर में गया, दूसरे जुडिक्शन में गया, अनावश्यक अवरोध नहीं, गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार के बाद उसको क्या दिया गया? गिरफ्तार के ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड बेल, या फिर इंफॉर्मेशन फ्रेंड और रिलेटिव्स को देगा। फिर अरेस्ट के बाद क्या होगी? तलाशी होगी, सर्च होगा, सीजर होगा, फिर एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन 3 लोगों का होता है, एक्यूज्ड का होता है, और रेप ऑफेंडर का होता है, और अरेस्ट पर्सन का होता है। ठीक है, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन होगा। आइडेंटिफिकेशन के बाद वो थक जाता है पुलिस ऑफिसर, वो सबऑर्डिनेट को कहता है भैया इनका देखभाल तुम करो, और फिर पुलिस ऑफिसर से कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से जल्दी प्रस्तुत करो, और 24 घंटे से ज्यादा तुम उसको अरेस्ट नहीं रख सकते हो। 58 में कहा गया। इसके बाद कहा गया है गिरफ्तारी की रिपोर्ट करना, टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। जो ये तुमने गिरफ्तारी करी है ना, गिरफ्तारी की है ना, अब इसकी रिपोर्ट भी करनी पड़ेगी पुलिस ऑफिसर को। किसको करेगा? डीएम या एसडीएम को गिरफ्तारी की रिपोर्ट करो। ये प्रोविजन क्यों रखा है? इससे पीछे का ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? ये प्रोविजन इसलिए रखा है कि आप, ताकि मजिस्ट्रेट तक ये सूचना पहुंच जाए कि गिरफ्तारी हो चुकी है किसी व्यक्ति की, उसकी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गिरफ्तारी की गई है, और 24 घंटे से अधिक उसको निरुद्ध नहीं रखा जाए। ठीक, तो 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ये 24 घंटे कैसे पता चलेगा? ये टू रिपोर्ट अप्रीहेंशन, गिरफ्तारी की रिपोर्ट करना, और ये सेक्शन 59 में दिया गया है। 59 में भाई आप मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ना, मजिस्ट्रेट के समक्ष लाने के लिए बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है? गिरफ्तारी की रिपोर्ट करना सेक्शन 59 में। किसको रिपोर्ट करेंगे? डीएम और एसडीएम को। इसके बाद गिरफ्तार तो बहुत देर से हो रहा था, गिरफ्तार हो रहा है, उसको जमानत के कारण बता रहे हैं, कौन कौन उसका एग्जामिनेशन करा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन करा रहे हैं, मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, 24 घंटे ज्यादा समय नहीं लेना है। ठीक है, उसकी रिपोर्ट भी दे रहे हैं कि हमने गिरफ्तार किया है, किसको? एसडीएम और डीएम को। बात समझे? लेकिन अब हम बात करेंगे उसके डिस्चार्ज की, उसको छोड़ा जाना, उन्मोचन करना। बहुत गिरफ्तार कर लिए, सब कुछ हो गया, सूचना दे दी डीएम को, मजिस्ट्रेट के समक्ष व्यक्ति को भी प्रस्तुत कर दिए। अब उन्मोचन की बात करता है, डिस्चार्ज की, कि अगर मजिस्ट्रेट ये आदेश कर दे कि इस फलाने व्यक्ति को छोड़ दो, या फिर अगर वो व्यक्ति खुद ही बेल या बेल बॉन्ड दे देता है, बॉन्ड या बेल बॉन्ड अगर जमा कर देता है, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और ये डिस्चार्ज जो है वो सेक्शन 60 में दिया गया है। सेक्शन 60 में अभी भी 2 धारा बची,
अब लास्ट की 2 धारा तो ऐसे समझो, फिर डिस्चार्ज किया गया, ठीक है, उसको छोड़ दिया गया, और उसको छोड़ दिया गया तब तो बहुत बढ़िया, मुझे छोड़ दिया, लेकिन अगर नहीं छोड़ा गया तो तब फिर भागेगा, मत छोड़ो मैं भाग जाऊंगा। और जब वो फिर भागता है तो सेक्शन 61 यही कहता है कि अगर वो फिर भागता है तो फिर उसे पकड़ो। सेक्शन 61 यही कहता है, फिर भागता है फिर पकड़ो 61। और 62 कहता है कि ये जो अध्याय है ये पूरा गिरफ्तारी पे लागू होगा। खत्म। 62 एकदम सामान्य सी बात कहता है। तो मेरी कहानी में हमने देखा, कहाँ तक देखा, फिर से आते हैं इस कहानी को एक बार रिवीजन करते हैं पूरी। मैं इस बीच में इस कहानी को न जाने मुझे लगता है 10 से 15 बार तो बता ही चुका हूँ, तोड़ के थोड़ा थोड़ा, फिर बता रहा हूँ एक बार लास्ट फाइनल पूरी कहानी ये है कि पुलिस ऑफिसर एक ऑफेंडर को गिरफ्तार करने के लिए 43 के तहत जाता है, ठीक है, 43 अरेस्ट हाउ मेड है ना, अरेस्ट करने के लिए जाता है, वो 43 के तहत अरेस्ट करने जाता है पुलिस ऑफिसर, लेकिन वो ऑफेंडर घर में प्रवेश कर जाता है 44। पुलिस ऑफिसर घर में प्रवेश करेगा, उसकी पकड़ने के लिए घर में प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है 44। ऑफेंडर पीछे के रास्ते से निकल जाता है और अदर जुरिडिक्शन में चले जाता है, जो पुलिस ऑफिसर की जुरिडिक्शन में नहीं आता है, तो भी पुलिस ऑफिसर अदर जुरिडिक्शन में जाकर उसको गिरफ्तार कर सकता है 45। कहीं भी गिरफ्तार करो लेकिन अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं करोगे, अनावश्यक अवरोध नहीं करोगे 46। और अगर आपने गिरफ्तार कर लिया तो उसे गिरफ्तारी का आधार बताओ कि तुम्हें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, ये बताना पड़ेगा गिरफ्तार करने से पहले, है ना। गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, उसके फ्रेंड को सूचना दी जाएगी कि आपके व्यक्ति को ये गिरफ्तार हम कर रहे हैं। इसके बाद वो हो गया गिरफ्तार, देखो इसको थोड़ा सा याद, ये जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, मैं तुम्हें क्यों गिरफ्तार कर रहा हूँ, ये जब गिरफ्तार करने जाएगा तभी तो बताएगा, गिरफ्तार करने के बाद नहीं, गिरफ्तार करने जाएगा तभी बताएगा मैं आपको इसलिए गिरफ्तार करने आया हूँ, ठीक है। इसके बाद गिरफ्तार हो गया, अरेस्ट, गिरफ्तार होने के बाद उसका सर्च होगा 49, सीजर होगा 50, तलाशी भी ले लिया, विग्रहण भी ले लिया। अब हम सीधे उसकी एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन 3 लोगों को होगी, एक्यूज्ड की, रेप ऑफेंडर की और अरेस्ट पर्सन की। 51, 52, 53, 54 में आइडेंटिफिकेशन होगा, थक गया आइडेंटिफिकेशन करा के अधीनस्थ को देगा, सबॉर्डिनेट ऑफिसर को देगा 55 में, उससे कहेगा भाई हेल्थ केयर तुम देखो, मैं नहीं देख पाऊंगा इसका 56। उसके बाद आपने अरेस्ट कर लिया, कोई बात नहीं, आपने एग्जामिनेशन करा लिया, कोई बात नहीं, आइडेंटिफिकेशन करा लिया, कोई बात नहीं। अब आप उसको जल्दी से जल्दी कहाँ प्रस्तुत करो, मजिस्ट्रेट और पुलिस थाने के भारसदक अधिकारी के समक्ष। मजिस्ट्रेट टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट एंड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सेक्शन 57। 24 घंटे से अधिक आप उसको अरेस्ट नहीं रख सकते, 58। फिर 59 कहता है इसकी रिपोर्ट करो टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, गिरफ्तारी की रिपोर्ट करना, किसको रिपोर्ट करेगा, डीएम या एसडीएम को। फिर उन्मोचन की बात करता है 60 में, और अगर उन्मोचन नहीं हुआ तो वो अन्य अधिकारिता में फिर भागेगा, नहीं उसको छोड़ेगा तो फिर भागेगा, फिर पकड़ो 61। और 62 एकदम सामान्य सी बात बताता है कि ये जो पूरा अध्याय है ये गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान इसी से विनियमित होगा। कैसा लगा आपको ये कहानी? अगर ये आपको बहुत आसान हो गया है तो यहाँ तो देखेंगे तो लग रहा है जैसे क्या इसमें कर दिया, इधर उधर ये वो, लेकिन जो सुन रहा होगा वीडियो, जिसने पूरी कहानी सुनी और समझी होगी, मुझे नहीं लगता है कि अब उसे सेक्शन 43 से लेकर 62 में कोई दिक्कत होगी। कोई अगर ये कहानी उसे याद है तो वो आगे पीछे भी करके सेक्शन को मिला सकता है। कैसे कि मान लो गिरफ्तारी के बाद ही तलाशी होगी, तलाशी गिरफ्तारी के बाद ही होगी, गिरफ्तारी से पहले नहीं होगी। ये तो कहानी में पता चल गया ना। तलाशी और अभिग्रहण के बाद ही उसका क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन के बाद उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, खत्म। और आइडेंटिफिकेशन कराते कराते पुलिस ऑफिसर थक जाता है, सबॉर्डिनेट, खत्म। मुझे लगता है कि ऐसे एक बार समझ में आ गया है ना। अब इसको रफ कर दे, ऐसे तो समझ में आ गया। अब एक बार खाली सेक्शन लिख के देखें, मुझे लगता है आप लोग को आ गया है, लेकिन कहते हैं रिवीजन आप जितना करोगे उतना ही ज्यादा आपको चीजें याद रहेंगी। और मैं सेक्शन के मामले में इसमें बहुत वो हूं कि रिवीजन करो। देखिए 44
भवन में प्रवेश किया, उसमें तलाशी लेगा। 45 अदर ज्यूरिडिक्शन में घुस गया, वहां भी जाके उसको पकड़ सकता है, लेकिन अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद उसको गिरफ्तार करने से पहले उसको ग्राउंड बताए जाएंगे कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर उसके मित्रों को इंफॉर्मेशन दी जाएगी या उसके घर के परिवार सदस्य को इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि इसको गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी के बाद उसकी तलाशी ली जाएगी, यानी सर्च किया जाएगा, फिर सीज किया जाएगा। हो गया 50 तक। फिर उसके बाद उसका एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे एक्यूज्ड पर्सन का एग्जामिनेशन, यहाँ पे रेप ऑफेंडर का एग्जामिनेशन, यहाँ पे अरेस्ट पर्सन का एग्जामिनेशन, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। 54। देखिए बड़ा सिंपल सा है। फिर आइए 55। सब और थक गया ना आइडेंटिफिकेशन देते देते। 55 कहता है कि, क्या कहता है, अब थक गया ना, सबऑर्डिनेट को भेजता है, जाओ सबऑर्डिनेट ऑफिसर तुम देखो, उसके हेल्थ और केयर की रक्षा अब तुम करो, मैं नहीं कर सकता, अब तुम संभालो। उसके बाद कहता है अरेस्ट किया है ना, तो जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करो। इसके बाद 24 घंटे से ज्यादा तुम नहीं रख सकते, ठीक। इसकी रिपोर्ट भी करो जल्दी से, मजिस्ट्रेट समझ तो प्रस्तुत करो ही करो, इसकी रिपोर्ट भी करो डीएम और एसडीएम को कि मैंने गिरफ्तार किया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 60 में डिस्चार्ज। चलो गिरफ्तार किया है, अब उससे उन्मोचन की बात करता है, छोड़ देने की बात करता है। अगर वो बेल बॉन्ड या बॉन्ड दे देता है तो छोड़ देगा, मजिस्ट्रेट के आदेश से छोड़ देगा, और अगर नहीं छोड़ेगा तो खुद भाग जाएगा, और भाग जाएगा तो फिर पकड़ो 61, और 62 तो सामान्य सी बात बताता है, बात खत्म। कितना आसान हो गया। मुझे लगता है रटने बैठते तो कहीं ना कहीं इधर उधर मिस हो जाता, इस कहानी से नहीं मिस होगा। और एक चीज मैं और कहूंगा, 200 सब्सक्राइबर होने में बहुत ही जल्दी सब्सक्राइबर 200 के करीब पहुंच गए हैं। 3 सब्सक्राइबर की और जरूरत है 200 होने में, तो इसको जल्दी से आप लोग 200 करवा दीजिए, ठीक है। और इतना अच्छा जो मैंने आप लोगों को, कि मैं अच्छा है कि नहीं मैं नहीं बोलूँगा, अगर आपको बहुत अच्छा लग गया कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा बताया सर ने, तो आप बस एक छोटा सा काम करो, इसको 200 करवा दो। तो 200 करवा दो तो कल यहाँ पे आपका मैं 200 लिख के आएगा, क्या सब्सक्राइबर, हमारा परिवार कितने लोगों का हो जाएगा, 200 लोगों का परिवार हो जाएगा। अभी हमारे पास 197 है। कल हम एक वीडियो सोच रहे हैं कल ही की डेट में हो जाए, तो कल वीडियो आए, कॉन्ग्रेचुलेशंस,